एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है हमारा उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जो डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके एमसी के ऊपर हंसने लगता है, बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो डीमन लॉर्ड जो रहता है एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वहाँ पे अपनी बहुत सारी सेना को लिए आता है। और एमसी रहता है उसकी सेना को जितनी भी रहती है काट पीट के अलग कर रहा होता है, लेकिन जो डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे अपनी और ज़्यादा सेना लाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन लॉर्ड रहता है अपनी बहुत सारी सेना को ले आके वहाँ से पीछे हटने लगता है, तभी वहाँ पे ज़मीन शेक करने लगती है। यहाँ पे हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है उसके सारे जो डीमन लॉर्ड की जो आर्मी रहती है उसे ख़त्म करने के लिए लगा रहता है और बोलता है कि इन सबको बहुत जल्दी से मुझे ख़त्म करना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हमें दिखाया था वो जो ज़मीन शेक कर रही होती है उसके अंदर से बहुत सारे ह्यूमंस निकल आते हैं वहाँ पे अचानक से, और एक लड़की भी आ जाती है, बोलती है कि इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, जल्दी से इन्हें जान से मार दो। वहाँ पे उसके जो साथी रहते हैं अपने तलिस्मान का इस्तेमाल करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि तलिस्मान लगा के इन्हें जल्दी से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। वो जितने भी डीमन इसके ऊपर मिलते हैं वो लोग तलिस्मान लगाने लगते हैं, बोलते हैं कि इन्हें ख़त्म कर दो। वहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट हो जाते हैं जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सोल्जर्स रहते हैं एक झटके में ही डीमन लॉर्ड की आर्मी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी रहती है। और लेकिन बहुत सारी आर्मी जो रहती है वहाँ पे बची रहती है जिसे मारने के लिए एमसी लोग जो रहते हैं वहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं। और एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि इतना ज़्यादा इस बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा है। तभी हमें दिखाया था वो लड़की एमसी के पास आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। एमसी बोलता है कि ज़्यादा बकवास बातें मत करो, फालतू बातों में ध्यान मत दो, हमें इस फाइट में ध्यान देना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमसी जो है वहाँ पे आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को कंप्लीट करना पड़ेगा। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे अपने बहुत सारे अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो जो लड़की और उसके जो टीम मेंबर रहते हैं वो एक साइड छुप जाते हैं और बोलते हैं कि हमें यहीं बैठ के इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो लड़की जो रहती है बोलती है कि नहीं, हमें उस बंदे की जाके मदद करनी चाहिए। वो जो लड़की रहती है वो एमसी की मदद करने के लिए जाने लगती है, बोलती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी हमें दिखाया था एक बंदे को बहुत सारे डीमंस लोग जो रहते हैं पकड़ लिए रहते हैं। वो लड़की जो एक लड़की रहती है देख के हैरान हो जाती है, बोलती है कि अब हम इसे कैसे बचाएं। तभी वो एमसी जो रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और बोलता है कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ। एमसी जो रहता है एक स्लैश लगाता है अपना, और जिस कारण से वो दोनों जन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसका स्लैश तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया था वो लड़की एक पल के लिए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और जो एमसी रहता है उसके पीछे डायरेक्ट आ चुका रहता है, और वो लड़की जो रहती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एमसी को अचानक से अपने पीछे देख के। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके मुंह में एक टोकन को मार के दे देता है, बोलता है कि ये देखो कि मैं हूँ कौन। तभी हमें दिखाया था उसके जो साथी लोग रहते हैं लड़की को, वो एमसी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे मिस के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए। लेकिन जो लड़की रहती है उस टोकन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि रुक जाओ, ये तो हमारे यंग मास्टर हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। वो सब लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या ये हमारे यंग मास्टर हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे और ज़्यादा डीमंस आने लगते हैं और एमसी बोलता है कि चलो जल्दी से इन्हें ख़त्म कर दो। तभी वो डीमन लॉर्ड जो रहता है बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। लेकिन हमें दिखाया था जो डीमन लॉर्ड रहता है वो इंसानों के ऊपर भी अटैक करने लगता है बहुत ज़्यादा स्पीडी से। और जो एक लड़की रहती है वो बोलती है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और वो एक डीमन को भी वहाँ पे ख़त्म कर देती है। डीमन लॉर्ड जो रहता है एक साइड में उन लोग को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो अब मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊंगा। डीमन लॉर्ड जो रहता है उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम लोग यहीं पे मरो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है डीमन लॉर्ड को देख लेता है, बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो छुप के, मैं तुम्हें जान से ही मारने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। जो एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। अभी डीमन लॉर्ड जो रहता है वहाँ पे अपने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है एमसी के अटैक से बचने के लिए। लेकिन जो डीमन लॉर्ड रहता है एमसी के अटैक से नहीं बच पा रहा होता है और वहीं पे उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून भी निकल आ चुका रहता है, जिस कारण से वो डीमन लॉर्ड बोलता है कि इम्पॉसिबल, आखिर तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। डीमन लॉर्ड जो रहता है अपनी वहाँ पे और ज़्यादा सेना को भेजने लगता है, बोलता है कि जाओ जल्दी से उसे ख़त्म कर दो। जो उसकी आर्मी रहती है वो भी एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है, लेकिन जो एमसी रहता है उनसे बचने लगता है। तभी वो जो डीमन लॉर्ड रहता है बोलता है कि क्या तुम उन्हें नहीं मारोगे, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्या उन्हें मारने के लिए। तभी हमें दिखाया था तो एमसी रहता है उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डीमन लॉर्ड जो रहता है अपनी और ज़्यादा सेना भेजने लगता है एमसी की तरफ। वो बोलता है कि जाओ उसे जल्दी से ख़त्म कर दो। लेकिन जो डीमन लॉर्ड की सेना रहती है एक ही बार में ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे एक सेल स्लैश के अटैक से बहुत बड़ा स्लैश का अटैक वहाँ पे अचानक से आ चुका रहता है। और हमें दिखाया था वहाँ पे जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो लोग आ चुके रहते हैं और बोलते हैं कि मास्टर हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। वो स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये बात सुन के वो डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या मास्टर। तभी वहाँ पे वही फॉक्स गर्ल भी आ चुकी रहती है, बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तभी एमसी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम भी मेरी मदद कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। और एमसी बोलता है कि
चलो ठीक है, अब हम सब लोग साथ मिलके इस जंग को ख़त्म करते हैं। और डीमन लॉर्ड बोलता है कि डैम इट, यहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी से मुझे कुछ करना पड़ेगा। और डीमन लॉर्ड जो रहता है वहाँ से भाग जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है बोलता है कि तुम लोग यहाँ का संभालो जब तक मैं उस डीमन लॉर्ड को संभाल के आता हूँ। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है बहुत ज़्यादा स्पीडी से डीमन लॉर्ड के पीछे जाने लगता है, और जो उसके स्टूडेंट रहते हैं बोलते हैं कि हमें मास्टर का पालन करना चाहिए और चलो इन डीमंस को जल्दी से यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हमें दिखाया था जो एक बंदा रहता है वो उन डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि जल्दी से इन्हें जान से मार दो। हमें दिखाया था यहाँ पे एमसी का सीन, एमसी और जो डीमन लॉर्ड रहते हैं वहाँ पे लड़ रहे होते हैं, और जो डीमन लॉर्ड रहता है बोलता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, अब मैं तुम मेरे पीछे आ गए थे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। वो अपना एक आर्टिफैक्ट वहाँ पे निकाल लेता है और बोलता है कि जाओ मेरे आर्टिफैक्ट उससे ख़त्म कर दो। और वो डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुम मेरे इस आर्टिफैक्ट से नहीं बच पाओगे, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये तुम्हारी सोल को भी बोरो कर लेगा। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है उस तलिस्मान को देख के बोलता है कि ये तलिस्मान तो बहुत ज़्यादा बेकार है, और बोलता है एमसी कि देखो मेरे पास, मैं अभी अपना ट्रेजर निकाल लेता हूँ। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे अपना घंटा निकालने लगता है, बोलता है कि तुम्हारे पास बस ट्रेजर है क्या, मेरे पास नहीं है। एमसी जो रहता है अपने ट्रेजर को उस तलिस्मान के पास फेंक देता है, बोलता है कि अब देखो मेरी पावर। हमें दिखाया था वो घंटा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से शेक करने लगता है, जिसके कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वनि निकलने लगती है, जिस कारण से उस डीमन लॉर्ड को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। डीमन लॉर्ड बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और वो दोनों जो आर्टिफैक्ट रहते हैं आपस में टकरा जाते हैं, जिस कारण से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो चुका रहता है। और वहाँ से डीमन लॉर्ड जो रहता है एक चट्टान के ऊपर आके गिर जाता है, और बोलता है कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, आखिर मैं अब क्या करूँ। तभी हमें दिखाया था एमसी उसके ऊपर आ जाता है, बोलता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है क्या, कि तुम तो डीमन लॉर्ड कहलाने के भी लायक नहीं हो। और एमसी बोलता है कि अब तुम्हारा अंत आ गया है, मैं तुम्हें जहाँ पे जान से ही मार दूंगा। तभी हमें दिखाया था डीमन लॉर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि लगता है अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है, तभी हमें दिखाया था वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जो कि वो पेड़ रहता है गोल्डन कलर वाला, वो वहाँ पे शेक करने लगता है, और वहाँ पे उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। ये देख के डीमन लॉर्ड और जो एमसी रहते हैं दोनों जन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उस पेड़ के अंदर से दो डगाले निकलती है, जो कि एक एमसी के पास चली जाती है। एमसी के पास जैसे ही जाती है तो एमसी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और बोलता है कि आखिर ये डगाल क्या क्यों आई है। और एमसी उसे छूने के लिए करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामने एक फॉर्मेशन आ जाती है, जिस कारण से वो डीमन एमसी उसे नहीं छू पाता। डीमन लॉर्ड के पास भी एक आ जाती है, जिस कारण से वो उस लकड़ी को वहाँ पे बोरो करने लगता है, जिस कारण से उसको उस पेड़ की जो पावर रहती है वो मिलने लगती है। डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि ओहो मुझे यहाँ पे ये पावर मिल चुकी है, अब तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन जो एमसी रहता है अपने उस निशान के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर ये निशान कैसा है। तभी हमें दिखाया था उस डीमन लॉर्ड के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगती है। वो डीमन लॉर्ड जो रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि मुझे इस पेड़ की पावर मिल गई है तो अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया था वहाँ पे उस पेड़ के ऊपर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और बोलते हैं कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड जो रहता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और वो बोल रहा होता है कि अब मेरे पास यहाँ पे यहाँ का कंट्रोल पूरी तरह से आ चुका है, तो अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और डीमन लॉर्ड जो रहता है अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाने लगता है एमसी तरफ, वो बोलता है कि अब तुम गए। तभी जो डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे एमसी सोचता है कि आखिर अब ये करने क्या वाला है, मुझे कुछ जल्दी से करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। डीमन लॉर्ड जो रहता है वहाँ पे अपना प्रेशर जो रहता है रिलीज करने लगता है, जिस कारण से उसका प्रेशर जो रहता है इतना ज़्यादा ताकतवर रहता है कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सबके मुँह से खून निकलने लगता है, जहाँ तक कि जो एमसी का स्टूडेंट रहता है उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। और वहाँ पे जितने भी फॉक्स गर्ल वगैरह वगैरह जो रहती हैं उन लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होता है, और बोल रहे होते कि आखिर ये कितना ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। तभी हमें दिखा वो डीमन लॉर्ड जो रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि अब तुम लोग मेरे अटैक से नहीं बच पाओगे। और जो डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे उनके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक जो रहता है करने वाला लगता है, लेकिन जो एमसी रहता है सोचता है कि मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। हमें दिखा तो वहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं कि उस पेड़ के अंदर से अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रहती है वहाँ पे रिलीज हो रही होती है, और वहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर तो इस पूरे जगह कंट्रोल आ चुका है। तभी वो फॉक्स लड़की बोलती है कि हमें पीछे नहीं हटना है, हमें इसका मुकाबला करना होगा। तभी उसकी जो एक सर्वेंट रहती है वो बोलती है कि मास्टर हम कैसे कर सकते हैं, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि रेड माउंटेन सेक्ट से आए होते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, आखिर तुम लोग को हमारी कोई मदद की ज़रूरत है क्या। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे मॉन्क क्लैंग भी आ जाता है, जो कि मॉन्क लोगों का एक क्लैंग रहता है, वो भी वहाँ पे आ चुका रहता है। वो बोलता है कि हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, अगर तुम्हें हमें हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो बता देना। हमें दिखाया था वहाँ पे एक और क्लैन आ चुका रहता है, और बोलता है कि हम भी यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि वो डीमन लॉर्ड कैसे जिंदा रह पाता है। वो लोग जो रहते हैं
वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और तभी हमें दिखाया था जो एमसी को रहता है उसकी आवाज़ आने लगती है और एमसी बोलता है कि चलो ठीक है, तुम लोग भी यहाँ पे आ चुके हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और जो डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि ये लोग भी यहाँ पे आ गए हैं मरने के लिए, अब मैं इन्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जो एमसी और उसके स्टूडेंट रहते हैं वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो चुके रहते हैं, बोलते कि हमें यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। और जो फॉक्स गर्ल रहती है वो बोलती कि चलो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा वरना हम लोग यहाँ पे मारे जा सकते हैं। तभी हमें दिखाता है वो लड़की सोचने लगती है कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन आ चुकी है, हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया था जो हमारा डीमन लॉर्ड रहता है वो बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से बच के मेरे हाथों से नहीं जा सकते हो, मैं तुम लोग को यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। लेकिन जो एमसी रहता है वहाँ पे खुद सोचने लगता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीडी से हंसने लगता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही बस यहाँ पे ताकतवर हो क्या, मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने दूंगा। जो एमसी रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीडी से जाके अटैक करने लगता है, बोलता है कि मैं भी तो देखो तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा पावर आ चुकी है। तभी हमें दिखाया था वो जो डीमन लॉर्ड रहता है उस पेड़ की पावर का इस्तेमाल करके एक शील्ड बना लेता है और एमसी जो रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी के अटैक से उसकी शील्ड को कुछ नहीं होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी रहती है वहाँ पे रिलीज होने लगती है, जिस कारण से वो दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर रही होती है। रैमसी भी उसकी वजह से पीछे आ चुका रहता है। रैमसी बोलता है कि मेरे अटैक का तो इसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो एमसी रहता है उसके ऊपर और ज़्यादा अटैक करने लगता है। वो बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं इसके ऊपर अटैक करके ही रहूँगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका रहता है, जिस कारण से वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होता है। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे पीछे आ चुका रहता है, वो बोलता है कि मेरे अटैक का तो इसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। तभी वो जो डीमन लॉर्ड रहता है वो बोलता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। डीमन लॉर्ड जो रहता है अपने वहाँ पे बहुत सारे क्लोन बनाने लगता है और जो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एमसी बोलता है कि चलो देख ही लेते हैं किसके अंदर कितनी दम है। तभी हमें दिखाता है जो एमसी रहता है डीमन लॉर्ड के बहुत सारे अटैकों से बच रहा होता है, बोल रहा होता है कि मुझे इसके अटैक से बच के रहना पड़ेगा वरना मेरा एक अटैक इसका लग गया तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो सकता हूँ। लेकिन जो एमसी रहता है डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैं भी तो देखो तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच पाते हो। हमें दिखाता है जो डीमन लॉर्ड रहता है एमसी के अटैक से बच के पीछे चला जाता है, बोलता है कि मैं तो तुम्हारे अटैक से बहुत ज़्यादा आसानी से बच गया। लेकिन जो एमसी रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हूँ। तभी ये सुन के जो डीमन लॉर्ड रहता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये करने क्या वाला रहता है। तभी ये हमें दिखाता है एमसी जो रहता है उस पेड़ की एनर्जी रहता है बोरो करने लगता है, बोलता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ पे जो एमसी रहता है बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, ये देख के जो डीमन लॉर्ड रहता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर तुम कैसे इस पावर का इस्तेमाल करने लगते हो। हमें दिखाता है एमसी जो रहता है डीमन लॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है, जिस कारण से जो डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एमसी जो रहता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन जो डीमन लॉर्ड रहता है अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी और ज़्यादा सोल्जर्स निकालने लगता है। लेकिन जो एमसी रहता है वहाँ पे अपनी बहुत बड़ी तलवार निकालने लगता है, बोलता है कि इस तलवार से मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और उसकी तलवार से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रहती है वहाँ पे रिलीज होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड की लेवल वाली रहती है। एमसी बोलता है कि ठीक है अब तुम्हें ख़त्म करने का समय आ चुका है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करके उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, एक स्लैश अटैक, जो कि जिसके सामने जो भी डीमंस वगैरह आ रहे होते हैं वो सबको ख़त्म करते जा रहा होता है और उस डीमन लॉर्ड के पास भी पहुंच चुका रहता है। डीमन लॉर्ड बोलता है कि मुझे बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जो डीमन लॉर्ड के पास इतना समय होता नहीं है और डीमन लॉर्ड जो रहता है वहीं पे शायद ख़त्म हो जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, आकाश में बहुत बड़ा धमाका हो चुका रहता है और जो डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे मर चुका रहता है, उसकी सींग जो रहती है नीचे आके गिर चुकी रहती है और एमसी जो रहता है उसको मार चुका रहता है। वहाँ पे जितने भी एमसी के जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं वो एमसी को आके धन्यवाद बोलते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एक बंदा बोलता है कि देखो ऊपर कुछ गलत हो रहा है। हमें दिखाया जाता है एमसी और उसके स्टूडेंट देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वहाँ की जो ज़मीन रहती है शेक करने लगती है और जो वहाँ पे बोलते हैं सब लोग कि आखिर यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब कोई दिक्कत आने वाली है क्या। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो फॉक्स गर्ल रहती है वो बोलती है कि देखो वहाँ पे वो जो पेड़ है उसके ऊपर कुछ हो रहा है शायद। हमें दिखाया था एमसी देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया था वो जो पेड़ रहता है हवा में ही उड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई में जाने लगता है और उसके अंदर से जो उसकी स्पिरिट रहती है वो भी निकल आती है और जो स्पिरिट रहती है एक लड़की का फॉर्म ले लेती है। वो लड़की जो रहती है बोलती है कि वो लोग बोलते हैं आखिर ये कौन है, ये यहाँ पे कैसे आ सकती है और ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तभी हमें दिखाता है वो एक लड़की का सीन, जो लड़की रहती है उस पेड़ की शायद स्पिरिट रहती है जो कि वहाँ से बाहर आ चुकी रहती है। वो लड़की बोलती है कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पे बहुत सारे समय से फंसी हुई थी, मैं यहाँ पे निकल नहीं पा रही थी। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो लड़की जो रहती है बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय से फंसी थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे लेकिन कुछ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे शायद कोई आ रहा है जो कि मुझे यहाँ पे पकड़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा। जो लड़की रहती है वहाँ पे कुछ सोचने लगती है और बोलते कि
मुझे सोचने दो कि मैं कितने साल पुरानी हो चुकी हूँ। तभी जो एमसी रहता है उसको घूर के देखने लगता है, और वो जो लड़की रहती है उसके आकाश के ऊपर एक हाथ जो रहता है निकलने लगता है पर्पल कलर का, जो कि जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा अटैक निकल रहे होते हैं, और उस लड़की को पकड़ने के लिए वो हाथ जो रहता है बढ़ रहा होता है। और वो लड़की बोलती है कि लगता है अब मैं जहाँ पे नहीं बच पाऊंगा, आखिर ये हाथ कहाँ से आ गया मेरे ऊपर मुझे पकड़ने के लिए। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है उसके पास पहुंच चुका रहता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि आखिर ये हाथ किस कहाँ से आया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उस हाथ के ऊपर जाने लगता है, बोलता है कि मैं इसके ऊपर एक स्लैश मार दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। वो हाथ जो रहता है एमसी के एक स्लैश मारने से वहाँ से चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें पकड़ यहाँ पे बचा लिया, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की जो रहती है वहाँ पे कुछ सोचने लगती है, बोलती क्या कि ये हाथ कहाँ से आया था। हमें दिखाया जाता है एमसी को और उस लड़की को कुछ लोग देख रहे होते हैं, जो कि वो दोनों बूढ़े रहते हैं, जो कि एमसी और उस लड़की को देख रहे होते हैं। वो दोनों बूढ़े बोल रहे होते हैं कि देखा उसने तुम्हें रोक दिया ना उस लड़की को बचाने के लिए। तभी हमें दिखाया तो बुढ़े तो रहता है अपने हाथ को देखने लगता है, बोलता है कि इस बंदे के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही पावर है, इसने तो मेरे को भी चोट पहुंचा दी है। तभी वो बुढ़ा बोलता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तभी हमें दिखाता है बुढ़ा जो रहता है सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन, जो ये कहाँ से आया है। तभी हमें दिखाया था बुड्ढा जो रहता है वहाँ पे जो डीमन लॉर्ड की सोल रहती है उसे निकाल लेता है, बोलता है कि अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और यहीं पे जो एपिसोड रहता है वो खत्म हो चुका रहता है। ओके बाय बाय।